भगवद गीता आमर चर्चा चली तो ये जो भगवद गीता ये हूँ भगवान श्रीकृष्णकर मुख निःसृत बाणी तेणु मुख निःसृत बाणी एवं अर्जुन कहते जी कि युद्ध क्षेत्र में अच्छा युद्ध करने को प्रस्तुत होती किंतु यही समय कौन है ना धर्म संकट रे पड़ जाइए जे युद्ध करने उचित कि युद्ध करने उचित नुहे तेणु एवं निज भितर एवं दृढ़ संकल्प नहीं पाना तो सेमती टाइप्र आमे जो विभिन्न क्षेत्र में अच्छा आमे भी जीवन में विभिन्न समय धर्म संकट रे पड़ जाती किंबा जदि न पड़ी हुए तो आगामी समय हुए तो धर्म संकट रे पड़ी पारती तेणु से साधारणतः आम भगवद गीता को श्रवण करने दरकार तो जहाँ द्वारा कि आम हुए तो केमती आम जीवन रे विभिन्न जो क्षेत्र में अच्छा सुचार रूप से आमर कर्तव्य को संपादन करवा तार सूत्र आमको मिल जाव तेणु आसन जीवा ये जो भगवद गीतार तृतीय नंबर श्लोक अच्छे देखिए कौन अच्छे श्लोक एवं आम जीवन में हुए तो केमती लगे पार आसतु जीवा तो ये हूँ भगवद गीतार प्रथम अध्याय तृतीय नंबर श्लोक तो कौन कहते पश्यतां पाण्डुपुत्राणां माचार्यं महती चमुं व्यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तेरे कौन कहते एवं किए कहते ना संजय कहते एवं क्या ना धृतराष्ट्र कौन कहते हे आचार्य पांडु पुत्र मानकर ए विराट सैन्य बाहिनी को देखंतु यह आपणकर अति बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विहाकार सज्जित होती देखंतु चर्चा होची कहा कहा भितर ना संजय आउ धृतराष्ट्र भितर धृतराष्ट्र एवं संजय को पचारुचंती जे कुरुक्षेत्र रे एबे कौन चलछि आपण कहंतु संजय एवं कौन कहउछन ना संजय कहउछंती जे दुर्योधन एवं जिते देखी पांडव मानकर सैन्य सुसज्जित अवस्था अच्छी तेणु एवं जाइर गुरु किए ना द्रोणाचार्य पाखक तो द्रोणाचार्य पाखरे जाई कौन कहते से कथा कहते तो कौन कहते ना ये किए कहे दुर्योधन एवं कहते किए गुरु द्रोणाचार्य कहते दुर्योधन जहाँ द्रोणाचार्य को कहते तो सेम कथा एवं संजय क्या कहते ना धृतराष्ट्र कहते अच्छा एठी दुर्योधन द्रोणाचार्य कौन कहते ना कहते जे हे आचार्य आपण देखंतु आपणकर शिष्य किए ना द्रुपदंकर पुत्र द्रुपदंकर पुत्र तो आपणकर शिष्य देखंतु केमती सुंदर भावरे पांडव मानकर सेना को सुसज्जित करछंती अच्छा ये देखो प्रश्न जे जदि द्रोणाचार्य शिष्य किए ना जे द्रुपदंकर पुत्र ताले द्रुपदंकर पुत्र धृष्टद्युम्न तो डायरेक्टली कही पारथा देखो धृष्टद्युम्न केमती पांडव मानकर सेना को सुसज्जित भाव में सजाइंट किंतु ये कहले ना कौन ना ये कहलेनि कारण दुर्योधन जानी जे ये जो नाम भितर बहुत बड़ कथा अच्छी कौन बहुत बड़ कथा अच्छी तो साधारणतः देखंतु एठी जदि भी आमको लगुच जे दुर्योधन जाइछन गुरु सहित चर्चा करने जे देखंतु पांडव मानकर सेना केमती सुंदर भाव में सज्जित होती तेणु आमे हुए तो केमती आम रणनीति रहा दरकार किंतु साधारणतः देखंतु एठी जाइकी गुरु सहित या चर्चा करूचंती जे देखो आपण जीवन में बहुत किसी भूल करचंती तो एबे जो घड़ी संधि मुहूर्त रे ये जो युद्धर क्षेत्र में घड़ी संधि मुहूर्त रे एठी एटलिस्ट से भूल करंतुनी तमाने देखो जिते जड़े शिष्य जाकि गुरु को हुए तो भूल को टिप्पणी करुचन तो ये तो बहुत बुद्धिमान कार्य नुहे बहुत बड़ जी की कूटनीति रणनीति से टाइप व्यक्ति ही एमती कथा निश्चित मात्रा कहे तेणु ये देखु जे जिते जा कहते तो आम ए श्रवण करिया कौन पाई जे द्रुपदंकर पुत्र धृष्टद्युम्नकर नाम को डायरेक्टली न कहीकि एवं द्रुपदंकर पुत्र हिसाब से कहते तो या भीतर बहुत बड़ कथा अच्छी कौन से कथा ना एबे जाइकी द्रोणाचार्य को उस्कौचंती
जे आपणक भितर से जो भूल करिसेंती किंबा आपणक भितर जो शत्रुता रही तो ताको आउ थरे एबे मन को आणंतु एवं पूरा संपूर्ण हृदय रे युद्ध रे लागी जातु। तो कौन सी थिला से शत्रुता तो साधारणतः देखो ये जो द्रोणाचार्य थिले ये हूँ जने ब्राह्मण। तो द्रोणाचार्य एवं कौन करथिले ना द्रोणाचार्य और द्रौपद माने दी जन बंधु थिले कोठी ना जो भरद्वाज का आश्रम रे एवं से माने विद्या शिक्षा करुथिले तो माने दी जन बंधु थिले। तो से माने गुरुकुल रहीकि एवं विद्या शिक्षा करुथिले। तो जो विद्या शिक्षा करुथिले सेतेबेले कौन है ना द्रौपद आउ द्रोणाचार्य से तो बंधु थिले। साधारणतः द्रोणाचार्य तो जड़े ब्राह्मण आउ ब्राह्मण हिसाब से सेतेबेले साधारणतः ब्राह्मण माने बहुत दरिद्र अवस्था थिले। तेणु एवं द्रौपद एवं द्रोणाचार्य कहले बंधुत्व दृष्टि तो कहले जे देखो मु तो आग को जाकि जड़े राजा हो तो राजा हो गले मु अधा संपत्ति तुमको देदेवी क्या कहले ना द्रोणाचार्य। तो एबे से विद्या एवं शिक्षा संपूर्ण हो गला। तेणु एबे आसीगले आसिला पर एबे द्रोणाचार्य जी थिले से कृपाचार्य जी भौणी थिले कृपी तांको विवाह कले। तो विवाह कला पर तांकर पुत्र किए हेले ना अश्वत्थामा एवं पुत्र हेले। तो एपटे द्रौपद भी आसिक सी भी राजा हो गले राज्य शासन एवं चल। तो ये अश्वत्थामा जिते धीरे धीरे बड़ हो गले सी भी विद्या शिक्षा करने गले। तो सेतेबेले कौन होना एक तो द्रोणाचार्य बहुत दरिद्र ब्राह्मण तो ता सहित अश्वत्थामा भी सेमती जराजीर्ण अवस्था सेमती थिले। तेबे जिते विद्या शिक्षा भी करुँच अश्वत्थामा तो तांकर सांगसाथी माने एमती टिप्पणी करी कहले जे तुमे एते दुर्बल छ कोन टिके क्षीर भी पान करूनो एमती टाइप रो टिप्पणी कले। तेणु द्रोणाचार्य तो केबे भी जेहेतु बहुत दरिद्र अवस्था रे अछंती सेमान बाहर तो किछि नाही। तेणु अश्वत्थामा को सेमाने केबे क्षीर भी देई नांती। तेणु अश्वत्थामा आसिकी तांकर मां को पचारले जे एक्चुअली क्षीर कौन से क्षीर पान करने मुझे चाहूँगी। तो साधारणतः तार किसी आयोजन एटलिस्ट करिया दरकार कारण मोर पिला सांगसाथी मैंने हुए तो मत टिप्पणी करुँच। तेणु ए कौन कले ना कृपी जो थिले तो तांको घर तो गोटे गाई भी नथिला। तेणु क्षीर आयोजन कौटी भी करिए। तेणु एबे सी कौन कले ना चाउल धुआर जो पानी को एबे अश्वत्थामा को तांको पेईकी कहउचंती ये होची क्षीर। तो यही समय कौन है जो द्रोणाचार्य ये जो देखिले तो देखला पर तांको भीतर बहुत मात्रा रे मनस्ताप हैला जे मु एमती भली जने पिता जी कि मोर पुत्र को टिके साधारणतः क्षीर पान करने भी दुग्ध पान करने भी जो जहाँ भी आवश्यक जिनस अच्छी मो पाखे से भी ना। आम पाखे गोटे गाई भी ना साधारणतः आम क्षीर भी टिके आम पिला को दे पारा भाई एक तो जराजीर्ण अवस्था अच्छा। तेणु से चिंता कले जे ये हुए तो कौन हो पारे। तेणु ए मन को आसला जिते आम हुए तो विद्या शिक्षा अवस्था थिलु से द्रौपद मोर बंधु थिले आ सीए कही जे जिते राजा हो तो अधा संपत्ति मत देदेवे। तेणु हुए तो मुझे जाए द्रौपद पाखक आ द्रौपद जदि अधा संपत्ति न देकी एटलिस्ट गोटे गाई भी दे दियंती ताले मोर जो ये परिस्थिति अच्छी यार समाधान हो। तबे जाई पहुँचले कौटी ना द्रौपदंकर राजउवास रे पहुँचले। द्रौपद एवं राजा बहुत बड़ राजा तो जिते तांकर राजप्रसाद रे तो डायरेक्टली आउ जाई पारे जाई कौटी पहुँचले तांकर जो द्वारपाल अच्छा से जाई पहुँचले। तो द्वारपाल को जाई कहले जे मु एमती आसीछि आ मु होछि द्रौपदंकर जने बंधु किंतु ये तो दरिद्र ब्राह्मण। तेबे द्वारपाल माने एबे जाईकी काहाकू कहले ना द्रौपद राजा को कहले जे आपणकर किए जने बंधु आछंती किंतु से जने दरिद्र ब्राह्मण। तेबे द्रौपद कहले जे जने मु जेहेतु जने राजा तेणु मोर जी भी बंधु आसी से तो राजा ही हेतिबे ना। तेणु से माने केमती किए हुए तो दरिद्र ब्राह्मण केमती मोर बंधु हेबे। तो द्वारपाल कहले नाई नाई आज्ञा सी तो कहते आपणकर बंधु बोली तेणु आम कौन कहले नाई नाई से तो केबे संभव ही नुहे मोर जड़े बंधु केमती जड़े दरिद्र ब्राह्मण हम तेणु से तो कदापि संभव ही नुहे। द्वारपाल कहले नाई आज्ञा सी बारंबार कहते आपणकर बंधु बोली कहले नाई नाई सेमती संभव ही नुहे। तेणु तापर एबे कौन कले अच्छा कहले आपन जदि ठीक से कथा कहते ठीक अच्छे आम अनुमति दौचु सी आसतु आपड़ ही निजे देखीदे आपड़ हुए तो बंधु कि बंधु नुहे
तेणु आम हुए तो कहीं आपणकर बंधुत्व आम कहीं ये रही तेणु ए द्वारपाल कौन कले ना एबे नहीं कि आसिले क्या जे एबे द्रोणाचार्य को नहीं कि आसिले तो द्रोणाचार्य को एबे जते नहीं कि आसिले तो द्रौपदी एबे द्रोणाचार्य को चिन्ही देले जे ये होउचंती मोर जने बंधु किंतु जेहेतु द्वारपाल कही जे मु जेहेतु राजा मोर तो प्रत्येक जी भी मोर बंधु से माने सब राजा होइथिबा दरकार तेणु सी सेठी एबे आ चिन्हा देवा पे अराजी हेले कहले नाई 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 मु ए व्यक्ति को चिन्ह ही नहीं तेणु जिते ये जो द्रोणाचार्य जिते देखिले जे मोर ये बंधु थिले तो ता सहित ये मते कही जे मते अधा संपत्ति देबे एबे कौन कहउचंदी बंधु नुहे बोली एबे कहउचंदी बंधु नुहे तेणु द्रोणाचार्य कहले जे आपण तो कही जे आमे जिते जे आपण अधा संपत्ति देबे तो एबे एटलिस्ट मते गोटे गाई दियंतु तो सही समय एबे द्रौपदी कौन कहले कहले तुमर साहस केमती हैला जे तुम्हें जड़े दरिद्र ब्राह्मण तो ता सहित तुम्हें कौच मोर बंधु तो ता सहित कौच तुमको अधा संपत्ति दरकार तुम साहस केमती है तेणु तुम्हें एठू तत्क्षणात ही पलि जाओ तेणु एबे द्रोणाचार्य एबे सेठू पलि आसिले तो तापर एबे चिंता कले जे साधारणतः ब्राह्मण अवस्था रहीकि बहुत किसी लाभ हेनी तेणु किसी ना किसी युद्ध विद्या भी शिक्षा दरकार।